हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई, लिपकी शंबर यूपी पुलिस एंड आपकी जूनियर असिस्टेंट, साथ ही साथ DSSS और जिसमें भी कंप्यूटर पूछा था सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 233। MS वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+I का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के इंटेलेक्ट फॉर्मेट को लागू करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफनेशन विकल्प डैश के अंतर्गत उपलब्ध है। ऑप्शन डी, पेज लेआउट के विकल्प के रूप में जो है ये उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में कैसे दिखाई देगा, ये वाला टिप्स ऑफ एग्जाम। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड्स, जब विकल्प को इसको लागू किया गया हो तो सही आंसर ऑप्शन है टिप्स ऑफ एग्जाम इसमें दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैपिटलाइज ईच वर्ड्स केस कन्वर्टर्स टूल, सेंटेंस का प्रत्येक अक्षर कैपिटल होगा और इस टूल में सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स आदि केस होते हैं और इसकी शॉर्ट की Shift+F3 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट फॉन्ट समूह में माइक्रोसॉफ्ट का साधन नहीं है। ऑप्शन सी, ओवरलाइन। ओवरलाइन का विकल्प टेक्स्ट फॉन्ट समूह में माइक्रोसॉफ्ट का साधन नहीं है, जबकि अंडरलाइन, बोल्ड तथा इटैलिक्स आदि माइक्रोसॉफ्ट का साधन है। टेक्स्ट में किए गए किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माध्यम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से चलाया जाता है। ऑप्शन डी, रिव्यू में। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन डी, एक गलत है लेकिन सेकंड भी गलत है। किसी वर्ड टेबल में विषम जो है संख्या में पंक्तियों का स्तंभ नहीं हो सकते, ये गलत कथन है। किसी वर्ड टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या 2 है, ये भी गलत कथन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पंक्ति या स्तंभों की संख्या विषम नहीं हो सकती या उनकी न्यूनतम संख्या कुछ भी हो। इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम टेबल बना सकते हैं, अतः दोनों विकल्प असत्य हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रंग, फॉन्ट, शैली और आकार जैसे जैस प्रारूपण को पाठ में कई जगह लागू करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है MS वर्ड में हैंकिंग इंडेटेशन क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन है पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, फॉन्ट और प्रभाव सेटिंग। हम निम्नलिखित किस विकल्प की मदद से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। ऑप्शन ए, फाइल मेनू में जाकर क्लोज सब मेनू का चयन करके। नेक्स्ट है एक एम्बेडेड चार्ट को हटाने के लिए उस पर क्लिक करके और डैश कुंजी दबाकर चुनें। क्या सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, डिलीट। MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। ऑप्शन सी हो जाएगा MS एक्सेल। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। ऑप्शन सी, होम टैब। यदि आप A4 सेल में फॉर्मूला एंटर करते हैं तो क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, A1 से A4 तक की सभी संख्याओं का सही योग प्रदर्शित करेगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश का आधारभूत कार्य दो या अधिक पार्ट है भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ना है। ऑप्शन ए, कनेक्टिनेट। नेक्स्ट है एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन डी, डॉट एक्सेल। फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर है जो कि कंप्यूटर फाइल नाम के अंत में उपयोग किया जाता है। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। ऑप्शन डी, वर्कशीट एंड चार्ट्स।
MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का। नेक्स्ट है यहाँ पे रिक्त स्थान में लोकप्रिय उदाहरण है, तो लोटस का लोकप्रिय उदाहरण जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी स्प्रेडशीट पैकेज का। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट पैकेज एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि टेबुलर्स डेटा को संगठित, विश्लेषित और भंडारित करता है। स्प्रेडशीट पैकेज के प्रख्यात उदाहरण हैं कैल्क, लोटस 123, क्वाट्रो प्रो आदि। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है ऑप्शन सी सेल। निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक MS ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसका DBMS से कोई संबंध नहीं है, जबकि SQL सर्वर, MySQL, MS एक्सेस आदि सभी डेटाबेस से संबंधित कार्य करने के लिए होते हैं। निम्न में से कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ये नोड्स। नोड्स हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से डाटा का एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के सुइट का एक हिस्सा है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को निम्न रूप में जाना जाता है ऑप्शन डी फील्ड के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फील्ड एक सूचनाओं का एक भाग होता है जो कि किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा MS एक्सेल। MS एक्सेल एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें फॉर्मूला का निर्माण कर एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक्सेल में दूसरे प्रोग्रामों के डाटा तथा चित्रों को जोड़ा जा सकता है, जबकि एक्सेल या उसके किसी भाग को कीवर्ड्स या पावरपॉइंट्स डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया जा सकता है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। विस्तृत डाटा को एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डाटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या है? ऑप्शन बी एक्सेल। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि आंकड़ों को एक टेबल के रूप में ओपन, क्रिएट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग तथा शेयर व प्रिंट करने का कार्य करता है। आउटलुक एक निःशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला एप्लीकेशन है जिसे पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था। MS वर्ड एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल लेटर्स, SA, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स की तरह टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो कि सूचनाओं को स्लाइड्स फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे कि फोटो एवं आवाज़ के साथ ओपन, क्रिएट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए MS ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी MS एक्सेल का। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? ऑप्शन डॉट एक्सेल्स XSLX। XLX एक्सटेंशन के लिए ऑप्शन बी एक्सेल यूज किया जाता है। आमतौर पर इससे संबंधित होती है ऑप्शन ए MS एक्सेल से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। वर्कबुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहते हैं। इसके अंदर 256 वर्कशीट होती हैं तथा डिफ़ॉल्ट रूप से केवल 3 वर्कशीट विंडोज में खुलती हैं। किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्कशीट भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है जो कि रो तथा कॉलम से बनती है और इसका प्रयोग एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने या एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें ग्राफ की सहायता से बड़े पैमाने पर डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तथा इसमें निम्नलिखित कार्य भी होते हैं जैसे कि बजट प्रस्तुत करने पर एवं पूर्वानुमान करने में, वैज्ञानिक शोध में, सेल्स परचेज तथा डाटाबेस में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, जॉब एस्टिमेशन में और कॉस्ट शीट्स आदि में। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी डैश फाइल्स में स्टोर किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी वर्कशीट में। एक्सेल में डोनेट चार्ट के समान है। ऑप्शन डी पाई चार्ट। वर्कशीट पर कॉलम या पंक्तियों में व्यवस्थित डाटा को
डोनट चार्ट में प्लांट किया जाता है, एक पाई चार्ट की तरह। एक डोनट चार्ट पूरे हिस्सों के रिलेशनशिप को दिखाता है, लेकिन डोनट चार्ट में एक से अधिक डाटा श्रृंखला हो सकती हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्क बुक कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी सही आंसर है। वर्क शीटों और चार्ट शीटों से युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या क्या होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है ए। इसमें कोई भी सीमा नहीं होती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या का कोई सीमा नहीं होती है, आपके हार्ड डिस्क में स्पेस पर निर्भर करता है। एक स्प्रेडशीट में डैश स्तंभ कॉलम उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन सी 256। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? ऑप्शन सी स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। इसका प्रयोग बही खातों तथा सभी प्रकार की वित्तीय जानकारियों को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें अकाउंट से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे कि गणना करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट्स बनाना, रिकॉर्ड्स को चार्ट ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना आदि। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऑफिस तथा बैंक में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी सांख्यिकी के क्षेत्र में। स्प्रेडशीट अनुप्रयोगों का क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है। एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वे स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडोज आधारित पैकेज है। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट की सहायता से हम संख्याओं को मैनेज और एडिट कर सकते हैं। मुख्यतः इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। आज की क्लास में यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट क्लास चल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।